अस्सलामु अलैकुम। पाकिस्तानियों की आवाज़ के साथ मैं हूँ वलीद अमीन और मैं हूँ सोबिया तारिक। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ISI हेडक्वार्टर्स का दौरा। शहबाज शरीफ ने कहा, पूरी कौम बहादुर मुसल्लह अफवाज के पीछे खड़ी है। पाक आर्मी दुनिया की सबसे ज्यादा पेशावर और नज़्म ज़ब्त रखने वाली फौज है। वज़ीर आज़म ने ISI की पेशावराना महारत और तज़वीराती जहानत को सराहा। शहबाज शरीफ को सिक्योरिटी की मौजूदा सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई है। इलाकाई सलामती और ख़तरे के बढ़ते हुए मैट्रिक्स से आगाह किया गया है, जिसमें रवायती फौजी ऑपरेशन, हाइब्रिड जंगी हिकमत अमली और दहशतगर्द प्रॉक्सी शामिल हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ और सर्विसेज चीफ्स भी हमरा थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कल वफाकी काबीना का अहम तरीन इजलास तलब कर लिया है। पाक भारत कशीदगी पर मुशावरत, मुल्क की दाखिली और सरहदी सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का इजलास कल तलब कर लिया है। मुल्क की दाखिली और सरहदी सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। इजलास में पाक भारत कशीदगी और अब तक की सूरत हाल पर मुशावरत होगी। इससे मुताल्लिक़ हमें मज़ीद अपडेट करेंगे न्यू के नुमाइंदे जावेद नूर हमारे साथ मौजूद हैं। जी जावेद, बताएगा इस मुताल्लिक़ कितना अहम होने जा रहा है ये इजलास? जी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कल वफाकी काबीना का जो इजलास तलब किया है वो अहमियत का हामिल है। आज वज़ीर आज़म ने ISI हेडक्वार्टर का दौरा किया था और इस हवाले से जो तैयारियां हैं उनका जायज़ा लिया था। वज़ीर आज़म की ख्वाहिश है कि मुल्क की दाखिली और सरहदी सिक्योरिटी सूरत हाल के हवाले से जो चैलेंजेस दरपेश हैं और इस हवाले से जो तैयारियां हैं इस चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए और मुंह तोड़ जवाब देने के लिए वफाकी काबीना के जो अरकान हैं उन्हें भी कल इस हवाले से आगाह किया जाएगा और सिक्योरिटी इदारे तफसील से ब्रीफिंग देंगे। अब तक पाक भारत कशीदगी और जो मौजूदा सूरत हाल से निमटने के लिए तैयारियां हैं उन तमाम सूरत हाल पे कल वफाकी काबीना के इजलास में ब्रीफिंग होंगी, तफसील से मुशावरत की जाएगी, अहम फैसले किए जाएंगे। इजलास में आइंदा बजट के हवाले से भी तैयारियां। मोदी सुन लो, हमला किया तो भारत की नस्लें याद रखेंगी, माएँ मिसालें देंगी कि पाकिस्तान से पंगा मत लेना। मोदी सरकार की अब टांगे कांप रखी हैं। वज़ीर इत्तलात की बुज़दिल दुश्मन को ललकार। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए अता तारर ने कहा, भारत आहिस्ता आहिस्ता बंद गली में जा रहा है। पाकिस्तान बॉर्डर के साथ इंफॉर्मेशन वार भी पूरी कुव्वत से लड़ रहा है। हम अपना मुकदमा आलमी बरादरी और मीडिया के सामने पेश कर रहे हैं। मोदी सरकार की अब टांगे कांप रखी हैं। हमारा दुश्मन मक्कार, बदनीयत, कम अक्ल भी है। गुजरात के किसाई की तमाम पॉलिसियां नाकाम हो चुकी हैं। हमले के वक्त भारत की 9 लाख फौज कहां थी? तो ये बंद गली में भारत जा रहा है और अगर इस बंद गली में जाते जाते कुछ जारियत का फैसला किया, अब की बार जवाब ऐसा होगा, माएं अपने बच्चों को डराएंगी कि बेटा पाकिस्तान से पंगा ना लेना, रात को कहेंगी सो जाओ पाकिस्तान आ जाएगा। पाकिस्तान ने जब अपनी नेक नीति पर मबनी ये ऑफर की इन्वेस्टिगेशन करा लो तो टांगे कांपना शुरू हो गई। अब समझ नहीं आ रही कि इसका हल क्या निकालें। बुचर ऑफ गुजरात की तमाम पॉलिसियां नाकाम हो चुकी हैं। दुश्मन मक्कार भी है, बदनीयत भी है और दुश्मन बेवकूफ भी है। मैं कल लाइन ऑफ कंट्रोल के पास बेला नूर शाह के एक कस्बे में मौजूद था। हम फॉरेन मीडिया को, लोकल मीडिया को वहां पर लेकर गए जहां पर भारत कहता था दहशतगर्दों को तरबियत दी जा रही है और पीर चनासी से और बेला नूर शाह के कस्बे से दहशतगर्द सरहद पार गए हैं। मोदी पहलगाम हमले का झूठ नहीं, सबूत सामने लाओ। भारत अपनी नाअहली का जिम्मेदार पाकिस्तान को ठहराने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान का पहलगाम वाक़े से कोई ताल्लुक नहीं। पाकिस्तान दहशतगर्दी में मुलविस नहीं, दहशतगर्दी का शिकार है। बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली इजलास में इजहार ख्याल। कहते हैं, भारत का सिंध तास मुआहिदा मुअत्तल करना इंसानियत के खिलाफ जुर्म है। दुश्मन हमें तकसीम नहीं कर सकता। कराची से खैबर और लाहौर से लाड़काना तक कौम मुत्तहिद है। पाकिस्तान ने अपनी सरजमीन पर दहशतगर्दी में भारत के मुलविस होने के सबूत दिए। भारत मकबूजा कश्मीर में निहत्ते कश्मीरियों के कत्लेआम में मुलविस है। पुलवामा का वाकया वो भी इंटेलिजेंस फेलियर था और ये पहलगाम का वाकया भी इंटेलिजेंस फेलियर। Mr. Speaker, Pakistan has suffered from terrorism, foreign sponsored, ideologically driven and brutally indiscriminate. I say this to India and the world. Terrorism cannot be defeated by tanks alone. It must be defeated by justice. India's suspension of the Indus Water Treaty is not a punishment for Pakistan, it's a crime against humanity. The Indus is not just a river. It is a cradle
of our civilization. Our nation stands united from Karachi to Khyber, from Lahore to Larkana. Pakistan has proven India's involvement in terror, not only through proxies but through their armed forces. बलूचिस्तान के इलाके मच में सिक्योरिटी फोर्सेस के कॉन्वे पर दहशतगर्दों का हमला, 7 जवान शहीद हो गए हैं। ISPR के मुताबिक कलदम BLA ने सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी को धमाका खेज डिवाइस से निशाना बनाया। अपडेट के रखेंगे आपको इस खबर से मुतालिक। बलूचिस्तान के इलाके मच में सिक्योरिटी फोर्सेस के कॉन्वॉय पर दहशतगर्दों का हमला, 7 जवान शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक कलदम BLA ने सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी को धमाका खेज डिवाइस से निशाना बनाया है। अपडेट के रखेंगे आपको। बलूचिस्तान के इलाके मच में सिक्योरिटी फोर्सेस के कॉन्वॉय पर दहशतगर्दों का हमला किया गया है, जिसमें 7 जवान शहीद हो गए हैं और बताया जा रहा है कि ये कलदम BLA ने सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी को धमाका खेज डिवाइस से निशाना बनाया है। ISPR के मुताबिक कलदम BLA ने सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी को धमाका खेज डिवाइस से निशाना बनाया है। इससे मुतालिक हम मजीद डिटेल्स ले लेते हैं। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद जावेद बलोच साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद साहब बताइएगा इससे मुतालिक। देखें वलीद, ये भारत की प्रॉक्सी जो BLA है और भारत के साथ भारत के एहसास काम करने वाली, उसकी पुष्टनाही में काम करने वाली BLA के दहशतगर्दों ने सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी को निशाना बनाया है और सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी को धमाका खेज मवाद से उड़ाया गया है, जिसमें हमारे 7 जवान जो है वो शहीद हुए हैं। मच का इलाका है कच्ची डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ इस गाड़ी को निशाना बनाया गया है, जिसमें हमारे 7 सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान जो है उन्होंने जाम शहादत नोश किया है। इन जो 7 एहलकार हमारे शहीद हुए हैं उनमें सूबेदार उमर फारूक हैं जिनका तल्लुक कराची से है, और नायक आसिफ खान है जिनका तल्लुक डिस्ट्रिक्ट खरक से है, और नायक मशकूर अली जिनका तल्लुक जो है वो डिस्ट्रिक्ट औरंगजेई से है। इसी तरह सिपाही तारक नवाज हैं जो शहीद हुए, उनका तल्लुक लकी मरवा से है, और सिपाही वाजिद अहमद फैज जो हैं उनका तल्लुक जो है वो डिस्ट्रिक्ट बाग आज़ाद कश्मीर से है। इसी तरह सिपाही मोहम्मद आसिम भी इस हमले में शहीद हुए हैं जिनका तल्लुक जो है वो करक से है, और इसी तरह जो सिपाही मोहम्मद काशिफ हैं उनका तल्लुक जो है वो कुहाड़ से बताया जा रहा है। ISPR ने बताया है कि ये वही प्रॉक्सी है जिसका जो गठजोड़ है वो भारत के साथ है, और भारत की पुष्टनाही से, भारत की मिली भगत से BLA जो है वो अपडेट हो रही है, और आज उन्होंने सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी को निशाना बनाया है। ISPR का ये कहना है कि इलाके में जो सिंक्रोनाइजेशन जो ऑपरेशन है, क्लियरेंस वो जारी है, और लेकिन कंप्रोमाइज नहीं किया जाएगा। सिक्योरिटी फोर्सेस तैयार हैं अपने वतन के दिफा के लिए, बलूचिस्तान के अमन के लिए और पाकिस्तान के अमन के लिए। किसी भी किस्म का कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। बहुत शुक्रिया जावेद आपका। तो खबर यह है कि पहलगाम फास्ट फ्लैग ऑपरेशन के बाद बैनुल-अक़वामी और कौमी मीडिया के नुमाइंदों का मरीदकी और बहावलपुर का दौरा किया गया है। वज़ीर इत्तलात दौरे के दौरान सहाफ़ियों को ज़मीनी हक़ाइक़ से आगाह भी करेंगे। भारत की जानिब से दहशतगर्दी की ख्याल ठिकाने करार देने वाली जगहों का दौरा कराया जाएगा। 5 मई को भी इंटरनेशनल और नेशनल मीडिया को LOC का दौरा करवाया गया। आपको यहाँ अपडेट कर रहे हैं कि पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद बैनुल-अक़वामी और कौमी मीडिया के नुमाइंदों का मुरीदके और बहावलपुर का दौरा। वज़ीर इत्तलात दौरे के दौरान सहाफ़ियों को ज़मीनी हक़ाइक़ से आगाह करेंगे। भारत की जानिब से दहशतगर्दी के ख्याली ठिकाने करार देने वाली जगहों का दौरा कराया जाएगा। आर्मी चीफ का ऐसा इक़दाम बेसहारों का सहारा बन गए। भारत से वापस भेजे गए 2 बच्चों के इलाज का जिम्मा ले लिया। हैदराबाद के 2 भाई इलाज के लिए भारत गए थे, जिन्हें मोदी सरकार ने जबरदस्ती वापस भेज दिया। जबकि सिपह सलाह जनरल सैयद आसिम मुनीर का दोनों बच्चों को मुकम्मल इलाज कराने का ऐलान। बच्चों के वालिद ने आर्मी चीफ का शुक्रिया अदा किया। दोनों भाई दिल के आर्जे में मुब्तला हैं। मोदी सरकार इंसानियत के म्यार से भी नीचे गिर गई। भारतीय हुकूमत ने गैर इंसानी इकदाम उठाते हुए जेर इलाज मरीजों को भी पाकिस्तान वापस भेज दिया। हैदराबाद सिंध के रहायशी शाहिद अहमद ने बताया 21 अप्रैल को वो अपने 2 बच्चों के इलाज की गरज से भारतीय शहर फरीदाबाद पहुंचा। 23 अप्रैल को डॉक्टर्स ने सर्जरी प्लान कर ली थी। अगले ही रोज भारतीय हुकाम की कॉल आई कि 48 घंटों में भारत छोड़ दें। 23 अप्रैल को डॉक्टर्स ने सर्जरी प्लान कर ली। 24 को जो है ना उनके RRO ऑफिस बोल के उन लोगों की कॉल आई एज पर गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन
फोकी एयर्स वर्स में उन्हें लीव करना है। भारतीय हुकूमत ने इंसानियत दुश्मनी की तो आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने इंसानियत दोस्ती की नई मिसाल कायम कर दी। आर्मी चीफ ने दिल के अरसे में मुब्तला दोनों भाइयों का इलाज कराने का ऐलान किया है। आर्मी चीफ के ऐलान पर फौरी अमल करते हुए दोनों बच्चों का AFIC रावलपिंडी में इलाज किया जा रहा है। बच्चों के वालिद का कहना है, आर्मी चीफ का बहुत मशकूर हूँ। मैं आर्मी चीफ का बहुत शुक्रगुजार हूँ, तकलीफ मुझे यहाँ पे उन्होंने फैसिलिटीज दिलाई है। मोर देन एक्सपेक्टेशन में बोल सकता हूँ। AFIC के डॉक्टर्स महबूब सुल्तान और ब्रिगेडियर डॉक्टर खुरम अख्तर का कहना है, दोनों बच्चों के दिल में सुराख हैं और फेफड़ों की नालियां भी कमजोर हैं। दोनों बच्चों की मरहलावार सर्जरी होगी। इलाज आलमी मेयार के मुताबिक किया जा रहा है। दोनों भाइयों का मुकम्मल इलाज किया जाएगा। मौजूदा पाक भारत कशीदगी में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की साबित कदमी और मुहादराना फैसलों की दुनिया बातरफ। मौजूदा सूरत हाल में सिपह सलार ने जिस जुर्रत और मुहादरी का मुजाहिरा किया वो बरसों की पेशा वराना सलाहियतों का मुंह बोलता सबूत है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, DG ISI, कोर कमांडर गुजरावाला और DGMI समेत कई अहम ओहदों पर फराइज सर अंजाम दे चुके हैं। मुल्क और पाक फौज के लिए उनकी खिदमात पर देखते हैं ये रिपोर्ट। फौज की कमान बाज़ाब्ता तौर पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर हिलाले इम्तियाज मिलिट्री को सौंपी। मर्द आखुन जनरल सैयद आसिम मुनीर पाक फौज के सिपह सालार। सैयद आसिम मुनीर का पेशा वराना महारत का कोई सानी नहीं। जनरल सैयद आसिम मुनीर ने अप्रैल 1986 में पाक फौज में 17 ऑफिसर्स ट्रेनिंग कोर्स के जरिए कमीशन हासिल किया। जनरल सैयद आसिम मुनीर ने ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल मंगला से तरबियत मुकम्मल करके पाक फौज में शमूलियत इख्तियार की और फ्रंटियर फोर्स 23 बटालियन का हिस्सा बने। उन्हें दौरान तरबियत बेहतरीन कारकर्दगी पर एजाजी शमशीर से नवाजा गया। दौरान सर्विस सऊदी अरब में तैनात रहे। जनरल सैयद आसिम मुनीर हाफिज कुरान भी हैं। उन्होंने बतौर लेफ्टिनेंट कर्नल मदीना मुनव्वरा में तैनाती के दौरान कुरान पाक हिफ्ज किया। सऊदी अरब में तैनाती के बाद उन्हें ब्रिगेडियर के ओहदे पर तरक्की दी गई। जनरल सैयद आसिम मुनीर को फरवरी 2014 में मेजर जनरल के रैंक पर अहम तरक्की मिली। 2014 कमांडर फोर्स कमांड नादरन एरिया तैनात रहे, जो इस वक्त रावलपिंडी के कोर के तहत थी। 2017 में डायरेक्टर जनरल मिलिट्री इंटेलिजेंस तैनात हुए। अक्टूबर 2018 में लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की हुई और ISI चीफ बनाए गए। इनकी कामयाबियों का सफर जारी रहा और जून 2019 में कोर कमांडर गुजरावाला बनाए गए। अक्टूबर 2021 में क्वार्टर मास्टर जनरल मुकर्रर हुए। जनरल सैयद आसिम मुनीर को 24 नवंबर 2022 4 स्टार जनरल आर्मी चीफ मुकर्रर किया गया। जनरल सैयद आसिम मुनीर पहले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं जो MI और ISI दोनों खुफिया इदारों की सरबराही कर चुके। आगे बढ़े मुल्क के मौसम के हवाले से बात करें तो मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क। जनूबी मशरकी सिंध, कश्मीर और मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में चंद मुकामात पर आज तेज हवाओं और गर्ज चमक के साथ बारिश की तवक्को है। जबकि महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क में आज सबसे ज्यादा गर्मी तुर्बत बलोचिस्तान में पड़ी, जहां दर्जा हरारत 45 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान सिंध, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, जनूबी बलोचिस्तान और कश्मीर में चंद एक मुकामात पर तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश हुई। फर्ज शनास पुलिस अफसर अशरफ मार्ट की शहादत को 28 साल बीत गए। वो 1997 में आज ही के दिन फराइज की अदायगी के दौरान जाम शहादत नोश कर गए थे। हुकूमत पाकिस्तान और उनके जुर्रत और बहादुरी को सराहते हुए सितारा शुजात से नवाजा था। पंजाब पुलिस के शोहदा इदारे के माथे का झूमर है। SSP अशरफ मार्ट भी ऐसे ही पुलिस ऑफिसर थे जिन पर पुलिस हमेशा फख्र करती रहेगी।
अशरफाबाद को जामे शहादत नोश किए आज 28 बरस हो गए, लेकिन उनकी कुर्बानी आज भी पुलिस के अफसरान और नौजवानों के लिए मशअले राह है। एसएसपी अशरफाबाद 6 मई 1997 को फर्ज की अदायगी में दहशतगर्द हमले के दौरान जामे शहादत नोश कर गए थे। वो एक बाअसूल फरशनास बहादुर अफसर थे। अशरफाबाद ने अपने फराइज की बजाआवरी पर कोई समझौता ना किया। हुकूमत पाकिस्तान ने उनकी जरूरत पर उन्हें बाद शहादत सितारे शुजा से नवाजा। इस स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए नियो न्यूज।